हेलो एंड वेलकम माय चैनल मटेरियल ऑफ स्टडी बाय अमित। तो आज हम कोरोना वायरस का जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो में। तो शुरू करते हैं। कोरोना वायरस संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। कोरोना वायरस का नाम लैटिन शब्द से मिला है। लैटिन में कोरोना का मतलब होता है क्राउन। ठीक है, इसको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। यह वायरस मुख्यतः स्तनधारियों और पक्षियों में रोग उत्पन्न करता है। स्तनधारी जैसे मनुष्य या जीव जंतु हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है। इस वायरस का स्रोत सार्स कोव 2 वायरस है। यह है आरएनए मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस है जो मुख्यतः फेफड़ों को प्रभावित करता है। जो मुख्यतः किसको प्रभावित करता है? फेफड़ों को। आरएनए डीएनए एक टॉपिक है, जब हम साइंस का स्टार्ट करेंगे तो उसमें मैं आपको समझाऊंगा आरएनए और डीएनए। नेक्स्ट है। WHO ने कोरोना वायरस द्वारा हुई बीमारी को कोविड-19 कोरोना वायरस डिसीज़ 2019 नाम दिया था। आपको एक जानकारी दे दूं इसमें, ये तो बाद में किया गया था इसका नाम कोरोना वायरस डिसीज़। पहले जो इसका नाम था वो था नोवल कोरोना वायरस। ये था इसका नाम पहले, फिर बाद में इसको जो है कोरोना वायरस डिसीज़ 2019 रख दिया गया था। नेक्स्ट है। ये वायरस दिखने में कुछ इस तरीके का दिखता है। यदि हम इसको जूम करके देखते हैं माइक्रोस्कोप से तो मूवमेंट करते हैं इसके, ये देखिए इस तरीके से। सर्वप्रथम दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर हुबेई प्रांत में कोरोना वायरस के प्रथम मामले की पुष्टि हुई थी। आप सभी जानते हैं, ये तो काफ़ी मतलब हर किसी को पता है कि मतलब 2019 में वुहान शहर से ये स्टार्ट हुआ था। वहाँ पे एक साइंटिफिक लैब है जहाँ से ये वायरस फैला था। ठीक है, तो ये तो बात हुई जो सबसे पहले जो फैलना स्टार्ट हुआ था। इसके बाद जब हम भारत की बात करेंगे तो भारत में ये जो मामला था वो सबसे पहले केरल में दर्ज हुआ था। एक पेशेंट मिला था जो केरल में था, जो कोरोना वायरस से ग्रसित था। नेक्स्ट है। कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला जो प्रथम राज्य है वो हरियाणा है। नेक्स्ट। भारत सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें, 1897 अधिनियम लागू किया था। इसके तहत ही महामारी घोषित हुआ था ये। ठीक है, नेक्स्ट। भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर की आवश्यकता वस्तु के रूप में घोषित किया था। तो इसमें मैं बता दूं कि जो फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर जो मैंडेटरी कर दिया था, जो आवश्यकता ही है। जैसे कि एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसमें भी हमें एक फ़ेस मास्क लेके जाना होता है और हैंड सैनिटाइज़र लेके जाना होता है ना। तो ये अधिनियम किसके तहत लागू किया गया था? तो ये अधिनियम था आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत। ठीक है, तो वैसे सैनिटाइज़र अभी तो इतना मैंडेट नहीं है। वो फेस मास्क भी जो आवश्यकता था वो भी हटा दिया गया है। ठीक है, सरकार ने। और हैंड सैनिटाइज़र है, इसको भी अब नहीं लगा रहे हैं क्योंकि इससे भी हाथ के जो स्किन्स हैं उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो सबसे बेस्ट क्या है? अपना साबुन सबसे बेस्ट है, उसी से धोइए और उसी से सारे कीटाणुओं को नष्ट करें। नेक्स्ट है। सबसे पहले पंजाब राज्य ने कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाया था। पंजाब राज्य ने पूर्ण कर्फ्यू लगाया था। अच्छा, एक जनता कर्फ्यू के नाम से भी था। वो जो जनता कर्फ्यू था वो हमारे भारत ने ही सबसे पहले लगाया था। जनता कर्फ्यू सबसे पहले भारत ने लगाया था। ये शब्द भारत से ही हुआ था, जनता कर्फ्यू। रिलायंस ने भारत का पहला कोविड-19 समर्पित जो अस्पताल है वो मुंबई में खोला गया था। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मुंबई में खोला गया था कोविड-19 समर्पित अस्पताल।
तो हमने महत्वपूर्ण तथ्य देख लिए हैं। अब वैक्सीन से संबंधित हम जानकारी देखेंगे इसमें। कोविड-19 की वैक्सीन का मानव परीक्षण सर्वप्रथम अमेरिका ने किया था तथा फाइज़र और मॉडर्ना वैक्सीन अमेरिका की ही थी। फाइज़र और मॉडर्ना वैक्सीन किसकी थी? अमेरिका की थी। जो सर्वप्रथम जो मानव प्रशिक्षण हुआ था वो अमेरिका ने ही किया था, इसे याद रखना है। नेक्स्ट है, कोविड-19 के लिए सर्वप्रथम रूस ने स्पुतनिक नामक वैक्सीन पंजीकृत कराया था। तो पूरे वर्ल्ड में सर्वप्रथम किसने अपनी वैक्सीन पंजीकृत कराया था? तो वो रूस ही था, जो स्पुतनिक वी के नाम से है। अब स्पुतनिक हम याद कैसे रख सकते हैं? तो रूस के राष्ट्रपति का नाम तो आप सभी को पता होगा, क्योंकि अभी हाईलाइटेड चल रहा है यूक्रेन और रूस का जो इश्यूज़ हो रहे हैं। तो उसका नाम है पुतिन। तो आपको इसके बीच में मिल जाएगा पुतिन, ठीक है। पुतिन तो नहीं है, पर पुतनी मिल ही रहा है, तो थोड़ा तो हम देख ही सकते हैं। तो उससे हम इसको देख सकते हैं। तो स्पुतनिक वी, तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, रूस ने जानवरों के लिए कॉर्निवैक कॉव नामक विश्व का पहला टीका पंजीकृत किया है। तो रूस ने इंसानों के लिए भी पंजीकृत कराया था सर्वप्रथम स्पुतनिक वी, और जानवरों के लिए भी करवाया था, जिसका नाम था कॉर्निवैक कॉव। नेक्स्ट है, भारत के स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन है, जिसका निर्माण भारत बायोटेक द्वारा किया गया था। तो जो भारत की स्वदेशी था, जो पूर्णतः भारतीय ही द्वारा बनाया गया था, भारत में ही बना था, किसी भी देश के सहयोग से नहीं बना था ये। तो उस वैक्सीन का नाम क्या था? कोवैक्सीन। एक और आई थी वैक्सीन, मतलब आई थी क्या, वो भी है, कोविशील्ड। वो स्वदेशी नहीं थी, उसके बारे में हम देख लेते हैं। उसमें था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनिका के सहयोग से कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था। तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी थी? एक था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और दूसरा था एस्ट्राजेनिका। इन दोनों के सहयोग से कोविशील्ड बनाया गया था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा 11 से 14 अप्रैल 2021 के अवधि में टीका उत्सव घोषित किया गया था। तो इसमें क्या था? 11 से 14 अप्रैल 2021 की अवधि था, जो टीका उत्सव के रूप में घोषित किया गया था। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जैसे कि रूस में तो मतलब रूस तो पहला था, ठीक है। इसमें हमारा भारत का नंबर कौन सा है? जैसे कि ये कोवैक्सीन जो करवाया था, इसमें जो पंजीकृत हुआ था कोवैक्सीन, तो भारत का इसमें कौन सा नंबर है? 60वां। भारत का 60वां नंबर है, मतलब 60वां मान्यता प्राप्त हुई थी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है, कोरोना वायरस के वेरिएंट्स। अब हम वेरिएंट्स के बारे में जान लेते हैं, जो नए नए वेरिएंट्स आए थे, स्ट्रेन। भारत के महाराष्ट्र में डबल म्यूटेंट कोरोना वायरस का नया वेरिएंट, जो B.1.617 पाया गया। कहाँ पाया गया था? महाराष्ट्र में पाया गया था डबल म्यूटेंट। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन ओमिक्रॉन पाया गया था, जो V.1.529 पाया गया था। दक्षिण अफ्रीका का कोरोना वायरस नया स्ट्रेन में पाया गया था। नेक्स्ट है, कोरोना वायरस का नया वेरिएंट डेल्टा क्रोम की उत्पत्ति साइप्रस अफ्रीका में हुई थी, जो ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट का मिश्रण था। जो हमने देखा था, जो डबल म्यूटेंट था, ये डेल्टा वेरिएंट था। जो आपने सुना भी होगा, ये डेल्टा वेरिएंट आया हुआ है, कोरोना वायरस ने महामारी फैलाया हुआ है ना। तो ये डेल्टा था और ये था ओमिक्रॉन। अब इन दोनों का मिश्रण नया वेरिएंट आ गया डेल्टा क्रोन, जो साइप्रस अफ्रीका में हुई थी। इसकी उत्पत्ति हुई थी, जो ओमिक्रॉन और डेल्टा का वेरिएंट का मिश्रण है। कोविड-19 संबंधित जो टेस्ट है वो हम देख लेते हैं। इसमें पहला टेस्ट है RT-PCR, दूसरा है रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, तीसरा है रैपिड
एंटीजन टेस्ट, और चौथा है ट्रू एनएटी टेस्ट। तो ये टेस्ट याद रखना है हमको। नेक्स्ट है कोविड-19 के समय चलाए गए महत्वपूर्ण ऑपरेशन और मिशन। ऑपरेशन नमस्ते। ऑपरेशन नमस्ते जो भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए चलाया गया अभियान था। तो किसने ये अभियान शुरू किया था? भारतीय सेना ने। अभियान का नाम क्या था? ऑपरेशन नमस्ते। नेक्स्ट है वंदे मातरम मिशन विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए वंदे भारत मिशन चलाया गया था। वंदे भारत मिशन। अब जैसे कि किसी देश में कुछ इश्यूज़ होते हैं तो वहाँ से हम अपने भारतीयों को कैसे, मतलब वहाँ से भारतीयों को जो निकालते हैं, तो उस निकालने के लिए भी हम एक ऑपरेशन चलाते हैं। उस ऑपरेशन का हम नाम रखते हैं। तो सभी ऑपरेशन का अलग अलग नाम होता है। जैसे कि कोरोना वायरस से जो वहाँ से निकालने के लिए था, नागरिकों को घर घर लाने के लिए था, उसका मिशन का नाम था वंदे मातरम। और अभी यूक्रेन में जो इश्यूज़ हो रहे थे उसके लिए हमने जो मिशन चलाया था वो था गंगा मिशन। गंगा मिशन था जिसके तहत यूक्रेन से हम भारतीय वासियों को लेकर आए थे भारत में। ठीक है, नेक्स्ट है मिशन सागर। कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स, कोमोरोस की आवश्यकता खाद्य सामग्री तथा आयुर्वेदिक दवाई की आपूर्ति करवाना। मिशन सागर। मिशन सागर में जो है हमने 4 देश में जो भी आवश्यकता खाद्य सामग्री या आयुर्वेदिक दवाई की आपूर्ति हमने करवाया था, उस 4 देश का नाम क्या था? एक का नाम था मालदीव, एक का नाम था मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस। ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है ऑपरेशन समुद्र सेतु। कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन चलाया गया था। तो हमने सबसे पहले क्या ऑपरेशन चलाया था? वंदे भारत। वंदे भारत क्या था? विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए था। और दूसरा हमने ऑपरेशन चलाया ऑपरेशन समुद्र सेतु। समुद्र सेतु है, समुद्र सेतु। तो समुद्र सेतु से हम भारतीय नौसेना, इससे हम देख सकते हैं समुद्र ऑपरेशन था ना, तो जाहिर सी बात है भारतीय नौसेना द्वारा ही ऑपरेशन चलाया गया होगा। तो कहाँ चलाया था? मालदीव में फंसे जो भारतीय थे उनको वापस लाने के लिए। नेक्स्ट है ऑपरेशन संजीवनी। कोविड-19 से निपटने के लिए इस ऑपरेशन के तहत मालदीव को 6.2 टन आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई थी। ऑपरेशन संजीवनी के तहत जो है कोविड-19 से निपटने के लिए इस ऑपरेशन के तहत मालदीव को कितना 6.2 टन आवश्यक दवाओं का उपलब्ध करवाया था। ठीक है, ये तो हो गया हमारा संबंधित ऑपरेशन और मिशन महत्वपूर्ण। और अगला हम फुल फॉर्म देख लेते हैं, जो कुछ वर्ड्स हैं जिनकी फुल फॉर्म हमें जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि पहला है कोविड, तो सिंपल है कोरोना वायरस डिसीज़। RT-PCR रियल टाइम पॉलीमर्स चेन रिएक्शन, इसकी फुल फॉर्म है। PPE किट। PPE किट ये आपको बता दें, ये डॉक्टर इसको यूज़ करते थे पूरी तरह से, मतलब अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए कि वायरस उनके बॉडी तक ना आ पाए। तो इसका फुल फॉर्म था पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। सार्स ये एक ग्रुप है, वायरस का ग्रुप है, जिसमें से अलग अलग वेरिएंट निकलते हैं। जैसा कि हमने जो पहले पढ़ा था, जो कोरोना वायरस था वो सार्स कोव 2 से, जो उसका स्रोत था वहाँ से आया था। तो सार्स की फुल फॉर्म क्या है? सवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। नेक्स्ट है, अब हम कुछ प्रश्न लगाते हैं। 10 प्रश्न होंगे टोटल। तो इसमें पहला प्रश्न है कि भारत का पहला कोविड-19 अस्पताल कहाँ खोला गया था? तो इसका आंसर नई दिल्ली नहीं है, लखनऊ नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई।
ठीक है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए कौन सा अधिनियम लागू हुआ था, बताइए। तो इसका पहला ही आंसर हो जाएगा महामारी रोग अधिनियम 1897। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें जो हैंड सैनिटाइज़र और फेस मास्क जो अधिनियम था, आवश्यक वस्तु अधिनियम, वो कौन से सन का था जो हमने लागू किया था, बताएं। तो वो था 1955। नेक्स्ट है, सबसे पहले जनता कर्फ्यू किस देश ने लगाया था। ये वर्ड जो है जनता कर्फ्यू, सबसे पहले कहाँ था जनता कर्फ्यू, तो ये भारत में ही आया था। तो किस देश ने लगाया था, भारत ने। नेक्स्ट है, फाइज़र वैक्सीन किस देश की है। तो आप जानते हैं रूस की नहीं है, चीन की नहीं है, भारत की भी नहीं है। फाइज़र और मॉडर्ना, ये वैक्सीन किसकी थी, यूएसए मतलब अमेरिका की थी। नेक्स्ट है, भारत सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था। तो कौन सा अभियान था, वंदे भारत मिशन नहीं था, इसका था ऑपरेशन नमस्ते। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट डेल्टा क्रोन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी। डेल्टा क्रोन, ये पढ़ाया था डेल्टा क्रोन, डेल्टा और ओमिक्रॉन का जो मिश्रण था वो था डेल्टा क्रोन। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ मिला था ये डेल्टा क्रोन, अफ्रीका में, साइप्रस, जो साइप्रस जगह थी वहाँ मिला था ये। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा किस अवधि का टीका उत्सव घोषित किया गया था। तो आपको पता है इसका आंसर है 11 से 14 अप्रैल। 11 से 14 अप्रैल जो है टीका उत्सव के रूप में मनाया गया था। नेक्स्ट, कोविड-19 से संबंधित टेस्ट कौन से हैं। तो आप बताएं, RT-PCR टेस्ट ये भी है, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट ये भी है, रैपिड एंटीजन टेस्ट ये भी है, ट्रू एनएटी टेस्ट ये भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। भारत के स्वदेश वैक्सीन कौन सी है जिसका निर्माण भारत बायोटेक द्वारा किया गया था। तो आप जानते हैं स्पुतनिक वी, ये रशिया की थी, मॉडर्ना ये यूएसए की थी, कोविशील्ड ये भारत की थी, बट ये दो इंस्टीट्यूट द्वारा बनाया गया था जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के सहयोग से बना था। तो जो स्वदेशी था वो था कोवैक्सीन। नेक्स्ट है, सार्स की फुल फॉर्म क्या है, सार्स का पूर्ण नाम। तो सर्विस एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सवियर एक्शन रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, या सवियर एक्यूट रिएक्शन सिस्टम, या सवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। यदि आप इन्फॉर्मेटिव लगती है ये वीडियो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे आगे प्रेरणा मिले और भी इससे अच्छी वीडियो बनाने की। धन्यवाद।